उत्तराखंड में कुट्टू का आटा ये पकवान जो बनता है उसे खाने से 150 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए हैं। देहरादून के कोऑर्डिनेशन और दून अस्पताल में 100 से ज्यादा लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि यूपी के सहारनपुर से ये आटे की सप्लाई की गई थी। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विकासनगर के लक्ष्मी ट्रेडर्स और शिवपाल चौहान के गोदामों को यहां पर जांच करते हुए पाया कि यहां पर कुछ अनियमितता है, जिससे ये आटा विभिन्न दुकानों तक पहुंचाया जा रहा था। पुलिस ने दुकानों और गोदामों से कट्टे ये सील कर दिए हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि इस आटे को जब्त कर लिया गया है और जांच जारी है। घटना की गंभीरता को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने देहरादून जिला अस्पताल पहुंचकर मरीजों से मुलाकात की और बेहतर उपचार के निर्देश दिए। तो वहीं सीएम धामी ने कोऑर्डिनेशन अस्पताल पहुंचकर मरीजों का हालचाल जाना और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। देखिए, ये आटा कुट्टू का आटा सहारनपुर से सप्लाई हुआ था और यहाँ पर जिस डीलर के यहाँ से ये सप्लाई हुई है वो दुकान सील कर दी गई है और उस दुकान से जितने भी जगह पर आगे जहाँ भी ये सप्लाई हुई है उन सभी दुकानों को सूचना कर दी गई है। इसमें जो भी सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है। सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। देखिए, बिल्कुल हमारा पूरा फोकस रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। स्वास्थ्य विभाग या अन्य विभाग जो खाद्य विभाग है, सभी मिलकर ये जो घटना हुई है इस घटना की पूरी जांच करेंगे और जांच में जो भी दोषी पाए गए जिनके कारण से भी ये हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। आटे के खाने से लगभग 60 लोगों को जो है तबीयत खराब हुई है और अभी मैं हॉस्पिटल में सभी मरीजों को देखने आया था। सब खतरे से बाहर है, सबकी स्थिति बहुत ठीक हो गई अब। लेकिन मैंने अभी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि जिस विक्रेता के यहाँ से कुट्टू का आटा बिका है उसको सीज किया जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो हैविंग सेड दिस, मैं ये रिट्रेट करना चाहूँगा कि लगातार हम लोग जो है फूड एफडीए डिपार्टमेंट की ओर से लगातार छापेमारी का अभियान जारी है। आपको ज्ञात होगा कि 3 महीने से पहले ही हम लोगों ने जितना भी नकली मावा, पनीर, कुट्टू का आटा, जो भी अडल्ट्रेशन प्रोन जो आइटम्स हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की और पिछले 3 महीनों में हम लोगों ने लगभग 300 ज़्यादा सैंपल्स हम लोगों ने चेक भी किया है और लैब में परीक्षण के लिए भी भेजा है और आगे भी जो है कार्रवाई होगी। और जहाँ तक ये करंट केस का मामला है, हमारी फूड की टीम वहीं पे है। उस दुकान को जो मेहुवाला माफ़ी में है उसको सील कर दिया गया है। हमारी टीम वहाँ पे गई थी और सीलिंग की कार्रवाई कर भी दी थी और तोड़ के अंदर भी देखा गया तो मटेरियल वहाँ पे नहीं था। तो पुलिस टीम, बताया जा रहा है, अभी फ़िलहाल सहारनपुर रवाना हो गई है और ये बताया जा रहा है कि विकासनगर से आया था। विकासनगर में भी हमारी टीम अभी गई हुई है, वहाँ पे भी छानबीन चल रहा है। तो हमारी जो कार्रवाई है लगातार अडल्ट्रेशन के खिलाफ चलती रही। कुट्टू का आटा हमने रात को पूरे दिन तो फास्ट में रहे, फिर शाम को पकौड़ी बनाई कुट्टू के आटा की, फिर वो खा के तो हम सो गए। 2-2:30 बजे से मन मचलने लग गया, बहुत चक्कर से आने लग गए और शरीर में जैसे वाइब्रेशन हो रहा था, ऐसा हो रहा था। उसके बाद वोमिटिंग होने लगी, उल्टियाँ बहुत ज़्यादा, फिर ऐसा हो रहा था खड़े भी नहीं हो सक रहे थे हम लोग, ना किसी को बोल सके कि हमें कुछ हो रहा है। साथ में ऐसे उल्टी होने के बाद फिर हमने बड़ी मुश्किल से मम्मी को फ़ोन किया। मम्मी पास में रहती है, दूर में थोड़े हम किराए पे रहते, तो उनको फ़ोन किया। उन्होंने फिर हमारी नंद को भेजा। सुबह 3 बजे से हो रही थी तो हमने उनको फ़ोन किया, ऐसे 5 बजे तक उन्होंने अपने कमरे में बुलाया। वहाँ गए तो फिर 108 को फ़ोन किया, तब अभी हम 108 से अभी हॉस्पिटल में आए हैं। अब कैसी है हालत? अभी तो वो इंजेक्शन वगैरह लगाए, तब से वॉमिटिंग तो नहीं आ रहा, मचलना थोड़ा बंद हुआ। एक तो चक्कर आने लग गए, हाथ पैर कांपने लग गए और इनका दिल घबराने लग गया, मतलब बिल्कुल चल नहीं पा रहे थे हम लोग। तो हम लोग यहाँ 10:30-11 बजे यहाँ एडमिट हो गए थे। रात को 9 बजे के करीब हमने कुट्टू का आटा खाया था, उसके तुरंत बाद प्रॉब्लम हो गई थी। हम 3 जने, मेरा बेटा था, ये है और मैं हूँ। भी हैं भाई, भतीजी 2 तो भर्ती हैं और 3 घर में और हैं जो मतलब उनको उल्टी दस्त हो गए, वो मतलब थोड़ा ठीक है, तो वो घर पे हैं। भाई इधर भर्ती है और भतीजी इधर दूसरे वार्ड में। किस कारणवश हुआ ये रात को व्रत था इनको, ये कुट्टू का आटा खाया
कुट्टू का आटा कहाँ से लाए थे? वहीं बगल में, वहीं निकट ही एक दुकान है नज़दीकी, वहाँ से लाए थे। तो रात को इनका व्रत था, रात खा दिए, भूख लगती है, थोड़ा ज़्यादा खाया तो सुबह उठ नहीं पाए और चक्कर आ रहे थे। तो फिर डायरेक्ट यहाँ लाए थे। अब सुबह से भर्ती हैं, अब थोड़ा सा उन्होंने, डॉक्टरों ने कुछ उल्टी वो करवाई, पेट से निकाला, तब थोड़ा सा 19-20 का फर्क। कल रात 1 बजे के आसपास से हमारे पास मरीज आने शुरू हो गए थे। कल रात से अभी तक हमारे पास 92 पेशेंट्स आ चुके हैं इमरजेंसी में। ज़्यादातर मरीज जो थे वो डायरिया, वॉमिटिंग और ट्रेमर्स के सिम्टम्स के साथ आए थे। कोई भी मरीज़ ज़्यादा सीरियस नहीं था, सारे के सारे स्टेबल थे। उनमें से हमने 47 एडमिट कर दिए हैं। 47 में से 3 बच्चे हैं, 44 एडल्ट्स हैं, वो हमारे डिफरेंट वार्ड्स में हमने अभी अपने एडमिट किए हुए हैं। ज़्यादातर को आज शाम तक या कल सुबह तक हम डिपेंडिंग उनकी कितने स्टेबल हैं उस हिसाब से उनको डिस्चार्ज करेंगे। क्रिटिकल है? नहीं, कोई भी क्रिटिकल नहीं है, सब ये स्टेबल। जो वॉमिट के जो हुआ, इनका कोई सैंपल आपने नहीं टेस्ट के नहीं लिए नहीं भेजा? नहीं, हमने कोई सैंपल नहीं रखा हुआ इनका, क्योंकि इतनी मास में आए थे। पहला काम हमारा मैनेजमेंट का था, वो हमने मैनेजमेंट पर किया हुआ। तो अभी तक ये पता नहीं चल पाया कि जो कारण था उसके पीछे क्या हो सकता है? देखिए, हमारा तो कारण बिल्कुल सिंपल है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस है, और किस फूड से हुआ है ये सीएमओ साहब की कभी इंक्वायरी कर रहे हैं वो लोग, उनसे पता चल जाएगा कि कहाँ से और क्या सोर्स रहा है। वो डिफरेंट इश्यू है। हमारा डायग्नोसिस ये है कि ये फूड पॉइजनिंग का केस। ऐसे में देहरादून के 2 अस्पतालों में भर्ती मरीजों ने यहां एचएनएन से खास बातचीत में बताया है कि आखिरकार कुट्टू का आटा खाने के बाद घबराहट, उल्टी, चक्कर आना इन्हें शुरू हो गया था। रात्रि में अस्पताल में मौजूदा एक व्यक्ति ने बताया कि रात में उन्हें यहां पर देखा कि काफ़ी भीड़ थी और एक के बाद एक मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। वहां भी देखने को मिला कि 12 मरीजों के साथ रात में अस्पताल पहुंचे हैं, और ऐसे में जगह जगह पर अस्पताल में मरीजों की संख्या ही देखने को मिल रही थी कि किस तरीके से लोग कुट्टू का आटा खाने के बाद घबराहट और बेचैनी के बाद अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। इस वक्त मैं कोरोनेशन अस्पताल में मौजूद हूं, जहां पर जो है कुट्टू का सेवन करने के बाद जो है मरीजों को लाया गया था, और यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मरीज हैं उनका इलाज चल रहा है। भारी संख्या में यहां पर मरीज अभी जो भर्ती हैं, और देखा जाए तो अगर डॉक्टर की माने तो 100 से अधिक जो है मरीज यहाँ पर आए थे, जिनमें से अभी भी अगर बात करें तो 68 के करीब का इलाज जो है वो जारी है। कुछ को जो है डिस्चार्ज किया जा चुका है उनकी हालत में सुधार आने के बाद। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी जो है इलाज चल रहा है, क्योंकि अगर बात करें तो सिम्टम्स की उल्टी आना, सर चक्कर आना और घबराहट होना, इस तरह के जो है सिम्टम्स जो है वो देखने को मिले थे, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं जो है उनको यहाँ पर ला करके भर्ती किया गया था। और बड़ी तादाद में देखा जाए तो करीब 6 दुकानें ऐसी थी जिनको का नाम सामने आ रहा है। हालांकि उनसे जो कुट्टू का आटा है उसके जब्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जा चुकी है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो मरीज हैं उनसे बात करने की कोशिश। क्या नाम है आपका? सीमा। कैसे हुआ था, क्या हुआ था, चक्कर आ गए थे? बस रात में कुट्टू के आटे से व्रत तोड़ा था, और फिर जैसे आधी रात से आँख खुली तो घबराहट और उल्टियाँ होने लगी। कुट्टू का आटा खाया था आपने? जी। अच्छा। और वो पूरा का पूरा गले में चिपक रखा था। आप ही ने खाया था, घर में परिवार में? मम्मी ने भी खाया था, मम्मी के भी ऐसे हो रहा था। ये साइड में मम्मी है मेरी। अच्छा। तो देखिए, जिस तरह देखा जाए कि जो चक्कर आना, उल्टी आना, घबराहट होना, इस तरह के जो सिम्टम्स थे वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे थे। और भी यहाँ पर जो पेशेंट्स हैं उनसे बातचीत करते हैं। विजय कुमार। आपने भी कुट्टू का आटा खाया था? हाँ जी। क्या हुआ था? हुआ मुझे पहले तो घबराहट हुई, फिर चक्कर आए, फिर पसीना आया, फिर पूरा शरीर कांपने लगा। उसके बाद डॉक्टर ने एडमिट कर दिया। अब आराम है कुछ? हाँ, अब आराम है थोड़ा, लेकिन घबराहट कम नहीं हो रही। करीबन 12 लोग हैं। तो देखिए, अगर बात करें तो कई ऐसे परिवार हैं जिनके काफ़ी लोग जो है यहाँ पर भर्ती हुए हैं कुट्टू का आटा खाने के। और अगर वहीं चिकित्सक की बात करें, जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो 68 जो अभी भी यहाँ पर भर्ती हैं, और साथ ही घबराहट और उल्टी होने के सिम्टम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सामने आए थे। और बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं, अगर आप दूर तक देखेंगे तो दूर तक वही मरीज हैं जो कुट्टू का सेवन करने के बाद जो है बीमार हुए हैं। महिलाएं उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति कुमारी। क्या हुआ था जब कुट्टू का सेवन किया? सर घबराहट हो रही थी, और पैर हाथ काँप रहे थे, और बीपी का पता नहीं, बीपी हाई था या लो था, बहुत ज़्यादा मतलब बेचैनी हो रही थी शरीर में। किस वक्त आए थे आप यहाँ पे? 3 बजे।
अच्छा, तो तब आपसे पहले कुछ लोग थे यहाँ पर भर्ती? जी, बहुत भीड़ थी बहुत भीड़ थी उस समय और उल्टी बहुत ज़्यादा हो रही थी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कमल किशोर है और ये मेरे सरेज हैं और जो आप सामने थे वो मेरे ससुर हैं, उस साथ में जो लेटे हुए हैं वो मेरे सास हैं और इसी पूरे परिवार के 10-12 लोग हैं टोटल जो कि इसमें एडमिट हैं। इन्होंने कुट्टू का आटा खाया था और उसके बाद मतलब 2-3 घंटे बाद से इनको सिस्टम्स आना शुरू हुए, घबराहट होने लगी, कपाट हो रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद किसी और रीज़न रहा होगा तो इसको ये टालते रहे और मतलब अपना ही मतलब घरेलू देखते रहे। लेकिन लास्ट में जब जाके इनकी हालत ज़्यादा ख़राब होने लगी तो फिर 2 बजे इनको लेकर आया गया और जब 2 बजे लेकर आया गया तो पता चला कि इनसे पहले भी कम से कम 150-200 लोग आ चुके थे यहाँ पर और जिनको भर्ती कर लिया गया था और बहुत ज़्यादा लोग मतलब ये था। और अब भी मैं देख रहा हूँ कि नीचे जाके इमरजेंसी में कि बहुत लोग आ रहे हैं। रात में किस तरह का मंजर था जब ये समझिए जैसे कि गुरु राम राय में मेला लगता है, इस तरीके से मेले की तरह मंजर था कि एक पे एक लोग थे। मतलब पूरा इंतज़ाम भी नहीं था, डॉक्टर बेचारे इमरजेंसी में 1-2 डॉक्टर थे जो कि नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत बुरा हाल था। लेकिन डॉक्टरों ने बहुत अच्छे एफर्ट्स करे और प्रशासन को मैं इस बात पे शाबाशी दूंगा कि उन्होंने काम किया। बस अभी जैसे कि मैं लेकिन देख रहा हूँ अब इतनी देर हो जाने के बाद भी अब क्या कार्रवाई कर पाती है सरकार या प्रशासन, क्या कर पाता है, ये देखना है। क्या माना जा रहा है कि कुट्टू का आटा वो कैसा हो सकता है? मेरा मानना ये है कि मुझे जो बात मतलब लोगों से बात करके पता चला है कि या तो ये एक्चुअल में दुकानदार की कमी नहीं है, जो मतलब मैन्युफैक्चर है, जो इसका मतलब वेंडर है, उसने मेरी ख्याल से कुछ ऐसी कमी करी और जो वेंडर से जो मैन्युफैक्चर है उससे जो डिस्प्यूट हुआ है और अलग अलग कई शॉपों पे हुआ है, तो इसी कारण से कई जिन शॉपों पे गया है और उन शॉप से जिनसे भी मतलब कंज्यूमर के पास गया है वो सारे कंज्यूमर मतलब इससे पीड़ित हुए हैं। तो देखा जाए तो साफ तौर पर जो है कहीं ना कहीं जो मरीज हैं वो उनको एक ही जैसे सिम्टम्स जो है कहीं ना कहीं नज़र आ रहे हैं और ऐसे में साफ तौर पर देखा जाए तो ये भी माना जा सकता है कि पुराने, क्योंकि चिकित्सक जिस तरह से करें कि पुराने आटे को मिक्स करके अगर खाया जाए या ज़्यादा तादाद में खाया जाए तो इस तरह की सिम्टम्स आ जाते हैं और इस तरह देखा जाए बड़ी तादाद में यहाँ पर मरीज आए हैं। हालांकि उनका इलाज जो है वो लगातार किया जा रहा है। 6 दुकानें हैं जिनको चिन्हित किया गया है, उनसे कुट्टू के आटे को भी जब्त किया गया है और आगे की कार्रवाई प्रशासनिक तौर पर भी जारी है। कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में योगेश आर्य, चैनल 24/7 देहरादून। अब यही हाल लक्सर का है जहाँ पर कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ रही है और ऐसे में खेड़ी कला और निरंजनपुर गांव के लोग यहाँ पर लगातार बीमार हो रहे हैं। बीमार लोगों को यहाँ अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया जा रहा है जहाँ पर डॉक्टरों की देखरेख में इनका इलाज जारी है। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऐसे तमाम अस्पताल हैं जहाँ पर मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये लक्सर की स्थिति है। देहरादून की स्थिति भी हमने आपको बताई किस प्रकार से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ये कल नवरात्रे शुरू हुए थे तो गांव में से ही बच्चों ने आटा ले लिया कुट्टू का और उसे खाने से मात्र ये 3 बच्चे तो हमारे परिवार के, बाकी हमारे परिवार के लगभग 10-15 लोग जो बीमार हैं, कहीं और से दवाई ली, कुछ घर में ही भर्ती हैं और गांव में से 40-50 लोग जो सूचना मिली अभी पता लगा कि 40-50 लोग जिसने भी कुट्टू का आटा खाया और सबकी हालत ऐसे ही। तो वो गाँव में जो आटा यहाँ लक्सर से गया किसी दुकानदार से, उसका पता करते हैं और बहुत हालत खराब है बच्चों की, आपने देख लिया जैसी यार कंडीशन तो लग रही है फूड पॉइजनिंग की, क्योंकि सिम्टम्स है वॉमिटिंग, गिडीनेस और शिवरिंग, बॉडी में शिवरिंग हो रही है और बच्चे हैं बेसिकली जो अंडर एज बच्चे हैं 16-17 ईयर के और छोटे बच्चे भी हैं और क्लियर केस ऑफ फूड पॉइजनिंग। अभी कुट्टू के आटे से ये क्या है ये तो आपको हिस्ट्री से पता चलेगा। मेरे यहाँ 3 लोग भर्ती हैं, फॉलो अप में लगभग 15 है और ओवरऑल सुनने में आ रहा है 52। तो जिस तरीके से मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है, अस्पतालों के आखिरकार क्या कुछ हाल बने हुए हैं, इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। योगेश आर्य जो कि हमारे संवाददाता सीधे कॉर्निशन हॉस्पिटल से हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अरुण सैनी भी हमारे साथ देहरादून के तमाम हॉस्पिटल्स पर निगरानी रखे हुए यहाँ पर भी वो दिख रहे हैं और साथ ही साथ मनोज हमारे संवाददाता वो भी हरिद्वार से सीधे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। योगेश, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, कॉर्निशन हॉस्पिटल में इस वक्त मरीजों का क्या कुछ हालचाल है, क्योंकि कहा जा रहा है मरीजों की संख्या में एक के बाद एक इजाफा ही होता दिखाई दे रहा है।
देखिए, बिल्कुल निश्चित जिस तरह से देखा जाए कि नवरात्र का समय था और ऐसे में कुट्टू का आटा जब लोग खाते हैं व्रत खोलने के लिए, तो रात का समय में जब जिसने कुट्टू का आटा खाया, कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ ऐसे दुकानों से कुट्टू का आटा लिया जिसके बाद उनके खाने की तबीयत बिगड़ी और उसके बाद उन्हें जो है अस्पतालों का रुख करना पड़ा। और ऐसे में अगर मैं कोरोनेशन अस्पताल की बात करूँ तो इस वक़्त मैं मौजूद हूँ ओपीडी में और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से वार्ड में जो स्थिति है कि यहाँ जो मरीज हैं वो भर्ती हैं रात से ही और उसके बाद भी जो है कुछ जिन लोग मरीजों की हालत में बिगड़ी है उनको भी बार-बार यहाँ लाया जा रहा है। उनके बाद लगातार उनकी देखरेख की जा रही है। डॉक्टर्स उनको मेडिसिन दे रहे हैं और एक-एक की हालत में अब धीरे-धीरे सुधार भी आना शुरू हो गया है। तो ऐसे में जिस तरह से देखा जाए कि रात का वो समय था और लगातार उसके बाद संख्या में इज़ाफ़ा होना शुरू हुआ। उसके बाद सुबह जो है देखा जाए तो सुबह के बाद जो अधिकारी थे, कर्मचारी थे, मुख्यमंत्री से लेकर तमाम स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ का रुख किया और उसके बाद जो है यहाँ की व्यवस्थाओं को देखा, इनके साथ बातचीत की, क्या हालत में कितना सुधार है। अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि बेहतर जो है जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए। तो ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरह से वार्ड जो ये खचाखच भरा हुआ है, ये दूर तक जो भी लोग हैं, ये सब उसी कुट्टू के आटे खाने की वजह से बीमार हुए हैं, जो इस वक्त इस तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। योगेश, मैं चाहूंगी कि आप मरीजों से बातचीत करने की कोशिश करें कि आखिरकार उन्हें किस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिले थे जब उन्होंने कुट्टू का आटा खाया था, उससे जुड़े पकवान खाए थे, तो आखिरकार उनको किस परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। में है और यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, इससे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सीमा। क्या हुआ था आखिरकार, कैसे? बस हम वो खाना खा के आराम से सोए थे, कुट्टू के आटे की रोटी। और जैसे ही हमारे मतलब आधी रात में 12 बजे करीब आँख खुली तो हमारे हाथ पैर कांपने लगे, दिल घबराने लगा और उल्टियाँ होने लगी। फिर हम हॉस्पिटल आ गए। किस समय आए थे आप यहाँ पे? 12:30 पौने 1 बजे उस समय क्या और लोग भी थे यहाँ पे? कम से कम उस पर हजारों लोग पड़े थे, जगह भी नहीं मिल रही थी हमको। आदमी तो नीचे ही थे, नीचे ही लेट रखे थे। देखिए, बिल्कुल निश्चित जिस तरह से देखा जाए कि रात का वो मंजर का किस तरह का रहा होगा, इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है क्योंकि इस वक्त कहा जा रहा है कि इनको बेड भी नहीं मिल पा रहे थे और उस समय जो है हाथ कांपने छूट रही थी। उस दौरान जो है वोमिटिंग की समस्या भी आ रही थी, सर में दर्द भी बना हुआ था। तो निश्चित तौर में आटा जो कुट्टू का आटा था, ये खाने से इस तरह के सिस्टम बिगड़ा और कहीं ना कहीं जो है देखा जाए तो ये लोग वही हैं जिन्होंने कुट्टू का आटा का सेवन किया और उसके बाद जो है कहीं ना कहीं इनको उस तरह के सिम्टम आने स्टार्ट हुए और फिर उसके बाद इन्होंने अस्पताल का रुख किया और उसके जब ये लोग यहाँ पर पहुंचे तो इनसे पहले भी काफी मरीज यहाँ पर भर्ती के लिए इधर उधर जो है डॉक्टरों के पास जा रहे थे कि उनको बेड मिल जाए, किस तरह उनको भर्ती कर लिया जाए। लेकिन अब अगर देखा जाए तो धीरे धीरे स्थिति सामान्य होनी स्टार्ट हो गई है, मरीजों की देखभाल की जा रही है, बेड्स भी उनके पास मिले हुए हैं, साथ ही जो है उनके इलाज में किया जा रहा है और हालत में भी काफी सुधार जो है वो आ गया है। और क्योंकि 100 से अधिक का आंकड़ा जो है कोरोनेशन का बताया जा रहा था, 86 को भर्ती किया गया था, उसमें से 68 अभी भी यहाँ पर भर्ती हैं बताया जा रहा है और ऐसे में इनकी हालत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, डॉक्टर्स ने जानकारी दी है। जी ठीक है योगेश। मनोज, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि हरिद्वार और लक्सर में देखने को मिल रहा है कि लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, वहां पर भी यही प्रकार की स्थिति है क्योंकि सहारनपुर से ही ये पूरा कुट्टू का आटा सप्लाई हुआ है और उसके बाद लोग इसे खाकर बीमार पड़ते जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की अभी तक जानकारी मिली है, हरिद्वार का जो लक्सर क्षेत्र है वहां से करीब 65 लोग ऐसे जिन्होंने कुट्टू के आटे का सेवन किया था देर रात, तो उनकी तबीयत यहाँ पे बिगड़ने लगी थी, जिसके बाद उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हालांकि अब कुछ जो मरीज थे उनको प्राथमिक उपचार के बाद यहाँ पे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे जिनका अभी भी इलाज चल रहा है, कुछ लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिसके बाद यहाँ पे हरिद्वार के एसएसपी ने इस पे सख्त रूप दिखाया, तमाम जो दुकानें थी वहां पे चेकिंग अभियान चलाया। लेकिन इसे कहीं ना कहीं देखने वाली बात ये भी है कि जिस तरीके से यहाँ पे कुट्टू का आटा खाने से लोगों की तबीयत बिगड़ी, ये कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर भी सवाल खड़ा करते हैं, क्योंकि जब यहाँ पे इस तरीके की घटनाएं हो जाती है उसके बाद यहाँ पे जो विभाग होता है वो कहीं ना कहीं जागरूक दिखाई देता है। लेकिन इससे पहले लाख दावे किए जाते, चाहे कोई भी फेस्टिवल होते हैं, कोई त्योहार होते हैं, होली, दिवाली या फिर जैसे नवरात्रों का पावन पर्व है, अब यहाँ पे जब तमाम लोगों की तबीयत बिगड़ी है कुट्टू का आटा खाने से, उसके बाद यहाँ पे चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई है। लगातार हम देखें कि अब लक्सर क्षेत्र में जो स्वास्थ्य विभाग है वो लगातार दुकानों पे जाके चेकिंग कर रहे हैं। ये यहाँ पे जांचा जा रहा है कि ये आटा कहाँ से आया था, कितनी मात्रा में ये आटा मंगाया गया था। यहाँ
इस आटे को खाने से कितने लोगों की तबीयत बिगड़ेगी, तमाम चीजों की यहाँ पे जांच की जा रही है। लेकिन कहीं न कहीं ये बात यहाँ पे हैरान करने वाली है कि यहाँ ये जो कार्य स्वास्थ्य विभाग को पहले से करना चाहिए था, स्वास्थ्य विभाग जब लोगों की हालत बिगड़ने लगी उसके बाद यहाँ पे फील्ड में दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं इसको लेके यहाँ पे चर्चाएं भी तेज हो गई। जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यही कहना है कि जिस तरीके से प्रशासन लाख दावे करते हैं कि यहाँ पे जो मिलावटखोरी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन जब तक लोगों के की हालत ना बिगड़ जाए उससे पहले यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे क्या कितने दुकानों से स्वास्थ्य विभाग सैंपल लेगा, या फिर इससे पहले भी यहाँ पे क्या नवरात्रों से पहले भी स्वास्थ्य विभाग ने कुछ दुकानों से सैंपल लिए गए थे। हालांकि जब स्वास्थ्य विभाग से लेके से तमाम चीजों के जो सवाल थे वो उनसे पूछे गए तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग इस पे चुप्पी साधता हुआ नजर दिखाई दिया। जी ठीक है मनोज। अरुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, क्योंकि पहले ही जो त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार फूड सैंपलिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या बड़ी चूक देखने को मिल रही है और उसके बाद नतीजा यहाँ तक पहुंच चुका है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, फूड पॉइजनिंग के केस एक के बाद एक बढ़ रहे हैं। अरुण। बिल्कुल निशी, देखिए जरूर लापरवाही तो जरूर हुई है, चाहे खाद्य विभाग की हो या फिर स्वास्थ्य विभाग की। तो ऐसे में लापरवाही तो जरूर जो है सामने आ रही है, क्योंकि कई अक्सर ये कहा जाता है कि जब भी त्योहारी सीजन आता है तो इस तरीके से कि बड़ी संख्या में सैंपल लिए जाएंगे मात्रा में, और जो भी इस तरीके का ये कुट्टू का आटा या अन्य सामग्री जो है वो पहुँच रही है उसको लेकर के जो है उन्हें जब्त भी किया जाएगा। और ऐसी कार्यवाही ये भी नहीं कहा जा सकता कि इसको लेकर के कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम या फिर खाद्य विभाग की टीम लगातार जो है सैंपल इकट्ठा भी करती है, और अभी कुछ समय पहले से ही लगातार जो है सैंपल इकट्ठा किए भी जा रहे हैं। और 300 से अधिक, चाहे वो मिठाई हो, मावा हो, पनीर हो या फिर इस तरीके की सैंपल लिए गए जिन्हें जब्त भी किया गया और उन कंपनियों पर कार्रवाई भी हुई है। तो ऐसे में अब जो कुट्टू के आटे से जो है ये कहाँ से आटा पहुंचा और कहाँ से दुकानों पर ये सप्लाई हुआ, जो इसके थोक विक्रेता है वहाँ उन पर भी कार्रवाई हो रही है। और दबिश देने के लिए देहरादून से भी टीम गई है, हरिद्वार से भी टीम गई है, और सहारनपुर जो है वो टीमें गई हैं अलग अलग जगहों पर जहाँ से इनपुट्स पुलिस को मिल रहे हैं कि कहाँ से ये आटा आ रहा था, कहाँ से आटा आया है, उसको लेकर के वहाँ पर टीमें जा रही है और उसके खिलाफ जो है सैंपल भी लिए जा रहे हैं। और जहाँ भी इस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही है वहाँ पर जो है वो चीज़ें उन्हें जब्त भी किया जा रहा है, और ऐसी कंपनियों पर कार्रवाई भी हो रही है, या जो थोक विक्रेता है उन पर कार्रवाई के निर्देश भी अब दिए गए हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कहा कि जो है स्वास्थ्य सचिव को भी निर्देशित किया, उन्होंने भी जो है खाद्य विभाग को पहले से ही ये कहा था कि जब त्योहारी सीजन आएगा तो उससे पहले ही तमाम रिपोर्ट्स अपनी तैयार करनी चाहिए, जो भी सैंपल इस तरीके के मिल रहे हैं। तो ऐसे में आज शाम तक खाद्य विभाग भी अपनी रिपोर्ट जो है वो स्वास्थ्य विभाग को और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी सौंपेगा कि कहाँ से ये सैंपल आ रहे थे, किस तरीके से हुआ। और कुट्टू के आटे की अगर बात की जाए तो 2020 से लगातार ये चीज़ें जो है सामने आ रही है, और 2020 से लगातार हर साल इस तरीके की चीज़ें निकल कर सामने आती है जब भी नवरात्र आते हैं, क्योंकि नवरात्र में कुट्टू के आटे का सेवन सबसे अधिक लोग करते हैं। तो ऐसे में जब ये बीच में जो है इस तरीके की बातें सामने आती है तो अब जो है स्वास्थ्य विभाग के पर या खाद्य विभाग पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और अब खाद्य विभाग क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर आगे करता है और कब तक जो है कार्यवाही होती है, क्योंकि सवाल सबसे बड़ा ये भी है क्योंकि ये अभी जो कुट्टू का आटा है ये जगहों पर अभी जो है ये जरूर सप्लाई भी हुआ होगा, तो वहां पर भी इसे रोकने के लिए, ताकि आज भी जो लोग शाम को व्रत अपना खोलेंगे वो भी ज्यादा इसका सेवन ना करें, तो वो भी चुनौती खाद्य विभाग के सामने रहेगी। तो ऐसे में वहां पर भी उसके लिए भी टीमें भेजी गई हैं, वहां पर भी टीमें छापेमारी कर रही हैं। तो ऐसे में अब क्या कुछ इसमें आगे होता है तमाम चीजें देखने वाली होगी। ठीक है योगेश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरीके से अरुण भी बता रहे हैं कि लगातार एक के बाद एक छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है, और कहा जा रहा है कि जहां जहां ये कुट्टू का आटा सप्लाई किया गया था वहां पर थोक विक्रेताओं से बातचीत की जा रही है, और इस पर पूरी तरीके से गोडाउन्स और ऐसे तमाम दुकानों को बंद किया जा रहा है ये आटा बेचने से। ठीक है योगेश, डॉक्टर्स अगर वहां पर मौजूद हो तो बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि आखिरकार ये सिम्टम्स किस तरीके से रोके जा सके, डॉक्टर्स क्या कुछ ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और कैसे पता लगाया जाए कि आखिरकार ये कुट्टू का आटा असली है या नकली है, जिससे आगे भी लोग सावधान हो पाए। की कार्रवाई खाद्य विभाग की ओर से की जा रही है। और अगर ऐसे में देखा जाए कि जो कहा जा रहा था कि जो सहारनपुर से आया है, तो सहारनपुर की अगर बात करें तो सहारनपुर जनपद के अलग अलग इलाकों में जो है एसडीएम के नेतृत्व में टीम गठित की गई है और तब से ही लगातार कार्रवाई की जा रही है। बताया जा रहा है कि सराय ट्रेडर्स के नाम कोई शॉप की जांच से ये पूरा बताया जा रहा था, और हालांकि उसको संभालने के लिए लगातार सहारनपुर की टीम काम कर रही है।
मोरगंज इलाके में जो टीम है वो लगातार छापेमारी कर रही है। कहीं ऐसे कुट्टू के आटे के जो बोरे थे उनको जो है सील किया गया है, दुकानों को सील किया गया है, छत्तीसगढ़ की कार्रवाई हुई है, सैंपलिंग वहाँ पर हुई है। तो लगातार सहारनपुर में इस तरह की कार्रवाई देखने को मिल रही है। कोई कहा जा रहा था कि वहीं से ये सप्लाई होकर देहरादून में आया था। क्योंकि बात यहाँ पर जो इसको डॉक्टर से और से जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी है, तो एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो उनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? तो आप क्या यहाँ पर किस तरह से इलाज दे रहे हैं और क्या क्या उनको दिया जा रहा है? हालत कैसी है अभी? खाने में क्या दिया जा रहा है? तो देखिए सभी की हालत जो है बिल्कुल है, डिस्चार्ज की बात की जा रही है कि डिस्चार्ज होते रहेंगे में कर दीजिए हमारी विस्तार है। डॉक्टर से जो बताया गया है, डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, खाने पीने के लिए उनको समय समय पर इनके द्वारा दिया जा रहा है और साथ ही साथ देखभाल जो है वो ठीक तरीके से की जा रही है। उसके बाद डॉक्टर एक बार फिर ट्रांसफर आएंगे, वो उनको देखेंगे स्टेबल कितनी है, उसके बाद जो है उनको डिस्चार्ज किया जाएगा और जैसे उनकी डिस्चार्ज बढ़ेगी उसके साथ एक और चुनौती प्रशासन के सामने है कि जिस तरह से ये पूरा मामला कल रात के सामने आया, उसके बाद अवेयरनेस इतनी की जाए कि जो लोग आज ही अपना वक्त चलेंगे वो आटे जो आटे का सेवन, क्योंकि अगर ऐसे मामले में फिर वो सामने आता है तो फिर कहीं ना कहीं सच्चा में वृद्धि हो सकती है, कुछ ऐसे मामले पर दोबारा सामने आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इसके लिए अवेयरनेस की जो आज जो है आवश्यकता पड़ेगी, जो टीम लगातार जो है कार्रवाई कर रही है ताकि अवेयरनेस की करेगी। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, आप लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कुट्टू का आटा का सेवन जो कर रहे हैं, जो इससे जुड़े पकवान खा रहे हैं, आखिरकार उन्हें ये महंगा पड़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि इसकी असली और नकली की पहचान सही तरीके से नहीं की जा रही है, जिस वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और उनमें तमाम सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। उन्हें उल्टी, सर दर्द, चक्कर आना, खांसी होना, पेट में दर्द होना, ये तमाम सिम्टम्स इन्हें देखने को मिल रहे हैं और कल रात से ही देखने को मिल रहा है कि मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। लेकिन आप लोग भी अगर घर पर बैठे हैं तो ये बात जरूर जान लें कि आटा असली खा रहे हैं या नकली खा रहे हैं, क्योंकि इससे कई सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HTN 24/7। नमस्कार। चक्कर से आने लग गए और शरीर में जैसे वाइब्रेशन हो रहा था। जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए